श्यामपुर गांव में रघु और विमला नाम का एक मेहनती दंपत्ति रहता था। रघु अपने घर का खर्च चलाने के लिए गांव के चौक पर स्वादिष्ट अंडा करी बेचता था। उसकी बनाई हुई मसालेदार अंडा करी पूरे गांव में बहुत मशहूर थी। वो गर्मा गर्म चावल के साथ अंडा करी परोसता था, जिसे खाने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। रघु, एक बात बताओ, तुम्हारी अंडा करी में इतना शानदार स्वाद कैसे आता है? मुझे समझ नहीं आता कि तुम ये कैसे बना लेते हो। तुम्हारे हाथों में जरूर कोई खास जादू है। सच कहूं तो अब तुम्हारी अंडा करी खाए बिना मेरा दिन बिल्कुल सूना सूना लगता है। सुबह काम पर जाने से पहले अगर तुम्हारी गर्मा गर्म अंडा करी और चावल मिल जाए तो पूरा दिन खुशी खुशी गुजर जाता है। गांव में बहुत लोगों ने अंडा करी बनाई, लेकिन तुम्हारे स्वाद की बात ही अलग है। देखो रमेश, बात ऐसी है कि जब भी मैं खाना बनाता हूं तो पूरे दिल से बनाता हूं। शायद इसी वजह से उसमें इतना अच्छा स्वाद आ जाता है। खाना सिर्फ मसालों से स्वादिष्ट नहीं बनता, उसमें मेहनत, प्यार और अपनापन भी होना चाहिए। और एक बात बताऊं, इस गांव के लोगों से जो इतना प्यार और सम्मान मिलता है ना, वही मुझे हर दिन और अच्छा खाना बनाने की प्रेरणा देता है। जब लोग खुशी से खाना खाकर मुस्कुराते हैं तो मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। बस यही सोचकर मैं हर रोज पहले से भी बेहतर अंडा करी बनाने की कोशिश करता हूँ। मगर अच्छा ठेला चलने के बाद भी रघु के पास ज्यादा पैसे नहीं बचते थे। जितनी कमाई होती उसका ज्यादातर हिस्सा घर के खर्च, राशन और जरूरी सामान में ही चला जाता था। फिर भी रघु हर रोज मेहनत करके अपना ठेला लगाता और जैसे तैसे अपने परिवार का गुजारा चला रहा था। लेकिन रघु को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी में जल्द ही ऐसा मोड़ आने वाला है जिसके बारे में गांव के किसी इंसान ने कभी सोचा तक नहीं था। एक ऐसी घटना जो उसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख देने वाली थी। अगले दिन सुबह सुबह रघु अपना ठेला लगाने की तैयारी कर ही रहा था कि तभी शहर से उसका पुराना दोस्त नीलेश गांव में आता है। कई सालों बाद अपने दोस्त को देखकर रघु की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अरे नीलेश, तू इतने सालों बाद अचानक यहाँ कैसे? रघु, मैं खास तुझसे मिलने ही यहाँ आया हूँ। शहर में मेरे पास बहुत काम है और मुझे अपने साथ एक भरोसेमंद इंसान चाहिए। लेकिन यार, तू यहाँ ये छोटा सा ठेला लगाकर क्या कर रहा है? तू मेरे साथ शहर चल, हम दोनों मिलकर बड़ा बिजनेस करेंगे और खूब पैसे कमाएंगे। तेरी मेहनत और हुनर वहाँ बहुत काम आएंगे। रघु थोड़ी देर तक चुपचाप सोचता रहा। वो हर दिन ठेला लगाकर काम करते करते काफी परेशान और थक चुका था। सुबह से रात तक मेहनत करने के बाद भी उसकी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं आ रहा था। उसके मन में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि अगर वो शहर जाकर कुछ अच्छा काम कर ले और ज्यादा पैसे कमा ले तो शायद उसकी और विमला की जिंदगी बदल सकती है। अब तक उसने सिर्फ संघर्ष ही देखा था, इसलिए उसके दिल में भी एक बेहतर भविष्य की उम्मीद जागने लगी। हाँ नीलेश, मैं भी यही सोच रहा था। शायद अब मुझे अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करने की कोशिश करनी चाहिए। चलो देखते हैं शहर में मेरे लिए क्या रखा है और किस्मत मेरा कितना साथ देती है। दोनों अब शहर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। रघु जल्दी जल्दी अपना सामान बांधने लगता है। उसके मन में एक तरफ नए सपनों की उम्मीद थी तो दूसरी तरफ अपने गांव और विमला को छोड़कर जाने का दुख भी था। रघु विमला के पास जाकर कहता है, तुम चिंता मत करना विमला, मैं बस कुछ ही दिनों के लिए जा रहा हूँ। वहाँ थोड़ा काम करके अच्छे पैसे कमाऊंगा और फिर जल्दी ही वापस लौट आऊंगा। इसके बाद हमारी जिंदगी पहले से बेहतर हो जाएगी। विमला की आंखें नम हो जाती हैं। उसका मन बिल्कुल नहीं मान रहा था, लेकिन वो जानती थी कि रघु ये सब उनके अच्छे भविष्य के लिए कर रहा है। वो धीरे से कहती है, अपना ख्याल रखना और जल्दी वापस आना। इसके बाद रघु नीलेश के साथ शहर के लिए निकल पड़ता है। गांव की गलियों से दूर जाते हुए वो बार बार पीछे मुड़कर विमला को देखता रहता है, जबकि विमला दरवाजे पर खड़ी उसे जाते हुए उदास आंखों से देख रही थी। कुछ दिनों बाद विमला कई बार रघु को कॉल लगाने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार उसका फोन नहीं लगता।
कभी फोन बंद आता तो कभी नेटवर्क की समस्या बताता। धीरे धीरे विमला की चिंता बढ़ने लगती है, क्योंकि कई दिनों से रघु की कोई खबर नहीं मिली थी। घर का खर्च चलाना भी मुश्किल होने लगा था। पैसे लगभग खत्म हो चुके थे, इसलिए मजबूरी में विमला को खुद ही रघु का अंडा करी वाला ठेला संभालना पड़ा। शुरुआत में उसे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि उसने पहले कभी अकेले ठेला नहीं लगाया था। लेकिन जैसे ही विमला ने बाजार में ठेला लगाया और रघु की पुरानी रेसिपी से अंडा करी बनानी शुरू की, वैसे ही रघु के पुराने ग्राहक वहां खिंचे चले आए। लोग कहते, अच्छा हुआ विमला, तुमने अंडा करी का ठेला फिर से लगा लिया। जब से रघु शहर गया है, हमें उसके खाने की बहुत कमी महसूस हो रही थी। सुबह सुबह उसकी गर्मा गर्म अंडा करी खाए बिना तो जैसे दिन ही अच्छा नहीं जाता था। अब तुम ठेला संभाल रही हो तो हमें उसकी कमी थोड़ी कम महसूस होगी। तुम्हारे हाथों में भी वही स्वाद और अपनापन है। लगता है रघु ने तुम्हें सब कुछ अच्छी तरह सिखाया है। चलो अब जल्दी से एक प्लेट अंडा करी और चावल लगा दो। आज बहुत जोर की भूख लगी है, और तुम्हारे ठेले से जो खुशबू आ रही है ना, उससे तो भूख और भी बढ़ गई है। ये लीजिए आपकी गर्मा गर्म अंडा करी और चावल, अभी अभी ताज़ा बनाकर तैयार किया है। सावधानी से खाइएगा, बहुत गर्म है। जैसे ही ग्राहकों ने अंडा करी का पहला निवाला खाया, सभी हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। उनके चेहरे खुशी से चमक उठे, क्योंकि स्वाद बिल्कुल रघु के हाथों जैसा ही था। वही मसालों की खुशबू, वही लाजवाब स्वाद और वही अपनापन। लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे खुद रघु ही ठेले पर खाना बना रहा हो। धीरे धीरे ठेले के पास ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी। लोग लगातार आते जा रहे थे और अंडा करी की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। कोई कहता, वाह, ऐसा स्वाद पूरे इलाके में कहीं नहीं मिलता। तो कोई कहता, रघु की कमी अब थोड़ी कम लग रही है। देखते ही देखते विमला का ठेला पहले से भी ज्यादा चलने लगा। कमाई भी अच्छी होने लगी थी और गांव के लोग हर दिन उसके ठेले पर आने लगे थे। लेकिन इन सब के बावजूद विमला अंदर ही अंदर बहुत परेशान थी। उसके चेहरे पर मुस्कान जरूर थी, मगर दिल में सिर्फ रघु की चिंता चल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रघु आखिर शहर में कैसा होगा, और इतने दिनों से उसका कोई फोन क्यों नहीं आ रहा था। कुछ दिनों बाद अचानक एक शाम रघु शहर से भागता हुआ सीधे गांव में पहुंचता है। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा डर और थकान से भरा हुआ था, और वो बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। दरअसल उसके पीछे कुछ खतरनाक गुंडे पड़े हुए थे। रघु जान बचाकर खेतों और गलियों से भागता हुआ किसी तरह अपने गांव तक पहुंचा था। रघु हांफते हुए जल्दी से दरवाजा बंद करता है और कांपती आवाज में विमला से कहता है, विमला, नीलेश अच्छा आदमी नहीं है। वो बहुत ही खतरनाक इंसान और बड़ा गुंडा निकला। उसने मुझे शहर ले जाकर गलत और खतरनाक काम करवाने शुरू कर दिए। पहले तो उसने मुझे बड़े बड़े सपने दिखाए, लेकिन बाद में पता चला कि वो गैर कानूनी धंधों में शामिल है। वो चाहता था कि मैं भी उसके साथ मिलकर गलत काम करूं, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। मेरी बात सुनते ही उसका असली चेहरा सामने आ गया। उसने मुझे एक कमरे में बंद कर दिया ताकि मैं वहां से भाग न सकूं। कई दिनों तक मैं वहीं फंसा रहा, लेकिन आज किसी तरह मौका देखकर मैं वहां से भाग निकला हूं। उसके आदमी अभी भी मेरे पीछे पड़े हुए हैं। अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। विमला, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। हमें अभी तुरंत पुलिस स्टेशन चलना होगा। सिर्फ पुलिस ही अब हमारी मदद कर सकती है। वे दोनों बिना देर किए जल्दी से पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर रघु पुलिस को शुरू से लेकर आखिर तक सारी सच्चाई बता देता है। कैसे नीलेश उसे शहर ले गया, कैसे उसने गैर कानूनी काम करवाने की कोशिश की, और कैसे मना करने पर उसे बंद करके रखा गया। रघु की बात सुनकर पुलिस तुरंत हरकत में आ जाती है। कुछ पुलिस वाले रघु और विमला के साथ उनके घर के पास छिपकर गुंडों का इंतजार करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद नीलेश अपने साथियों के साथ वहां पहुंच जाता है। वे लोग रघु को ढूंढ रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने घर के अंदर घुसने की कोशिश की, पुलिस चारों तरफ से बाहर आ गई। नीलेश और उसके साथी कुछ समझ पाते उससे पहले ही पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया।
गांव के लोग भी वहां इकट्ठा हो गए और सबको नीलेश की सच्चाई पता चल गई। अब रघु और विमला ने राहत की सांस ली। उनके दिल से डर पूरी तरह खत्म हो चुका था। रघु समझ गया था कि मेहनत और ईमानदारी से कमाया गया छोटा पैसा भी गलत तरीके से कमाए गए बड़े पैसों से कहीं ज्यादा अच्छा होता है। इसके बाद दोनों पति पत्नी फिर से मिलकर अपना अंडा करी का ठेला चलाने लगे। उनकी मेहनत और स्वाद के कारण उनका ठेला पहले से भी ज्यादा मशहूर हो गया। धीरे धीरे उनकी कमाई भी बढ़ने लगी और अब वे खुशी और सुकून से अपनी जिंदगी बिताने लगे।